लेकिन उन्होंने ये खबरें जरूर चलाई कि पाकिस्तान की टीम में फूट पड़ चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच न सिर्फ तू मैं हुई है बल्कि हाथापाई भी हो गई है। कुछों ने तो यह भी कह दिया कि थप्पड़ भी चल गए। और शाहीन शाह अफरीदी ने ये फैमिली, परिवार और उसके आगे दिल बनाया हुआ है। अब जरा मुझे आप ये बताइए, कौन से परिवार में नहीं होती तू मैं? आपके परिवार में होती है, हमारे परिवार में होती है, बहस होती है, आर्गुमेंट होता है। गले लगाकर दी बाबर ने बधाई। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी शाहीन शाह अफरीदी की शादी में शामिल हुए। बाबर मेहंदी सेरेमनी में भी शाहीन के साथ नजर आए। इस दौरान शाहीन के ससुर शाहिद अफरीदी ने भी बाबर को गले लगाकर स्वागत किया, तो कप्तान बाबर ने भी शाहीन को गले लगाकर बधाई दी। बेवजह की चीजों को पकड़कर ऊपर मत उठाइए, जिनकी कहीं कोई जगह नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो हुई ही नहीं है, वो चीजें करा रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान के जो साफी हैं, और जबरदस्ती एक फूट डाल रहे ड्रेसिंग रूम में कि यार अब इनको कमजोर कैसे किया जाए। सामनिक्रम भारत का मीडिया गुज़श्ता 5 दिनों से बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर तरह तरह की स्टोरियां घड़ रहा था। ये कहा जा रहा था कि इनमें तो बहुत शदीद तकरार हुई है, एक दूसरे को बुरा भला कहा गया है और अब तो ये कभी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आएंगे। और ये पाकिस्तान की टीम में 2 गिरोह बन चुके हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहता है, जबकि दूसरे वो बाबर आजम के दोस्त हैं जो बाबर आजम की कप्तानी में ही वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या फिर आगे क्रिकेट में नजर आना चाहते हैं। लेकिन फिर गुज़श्ता रोज 2 ऐसी चीजें सामने आई जिन्होंने इस सारे भारतीय प्रोपेगेंडे पर पानी फेर दिया। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें चेस बोर्ड के सामने सोफे पर शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम विराजमान है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और उसका कैप्शन दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, हर्ट के साथ फैमिली। यानी ये पैगाम दिया गया उन क्रिटिक्स को, खासकर भारत के मीडिया को, कि हम लोग फैमिली की तरह हैं, हमारे बीच में कोई भी दरार नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से उसी तरह रहते हैं जैसे बाबर की कप्तानी में पहले रहते थे। फिर उसे थोड़ी ही देर बाद चंद वीडियोस निकलकर सामने आई जब शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तकरीब में बाबर आजम दुबई से सीधा पहुंचे और उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। और फिर शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह बाबर आजम को गले लगाकर अपने पास बिठाया और उनकी जो गपशप की वीडियो सामने आती रही वो तो भारतीयों के जले पर नमक का काम करती रही। यानी आप इनकी अप्रोच चेक कीजिए, किस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा करते रहे। और अब जब इन्हें जवाब मिला है तो ना सिर्फ इनकी बोलती बंद हो गई है बल्कि खुद ये कहने लग चुके हैं कि शाहीन और बाबर दोनों ने बता दिया है कि उनके बीच में ऐसा कोई फड्डा नहीं है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीयों ही की जुबानी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने पहले तो कैसे उनका मुंह तोड़ा और फिर अब कैसे वो खुद बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो सब अच्छा है। कोलंबो का मैदान, एक मुकाबला खत्म होता है। यह मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच था। इसके बाद पाकिस्तान की टीम सारे के सारे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में जाती है। बात हुई, कहा सुनी भी हुई, एक दो इधर उधर की बातें भी हुई। यह भी रहा कि हाँ भाई, टीम में तकलीफ क्या है, टीम में दिक्कतें क्या है, कहा हमने खराब किया, क्या हम बेहतर कर सकते थे, और विचारों में भेद भी देखने को मिला। ऐसी चीजें भी हुई जो अमूमन तौर पर बहुत जल्दी तूल पकड़ती है। तूल पकड़ना मतलब हुआ कुछ होता है, बातें कुछ और कही जाती हैं, जब वो निकलती हैं टीवी, यूट्यूब या फिर अखबारों में जब वो छपती हैं तो फिर कुछ का कुछ हो चुका होता है। हमारे यहां हिंदी में कहते हैं तिल का ताड़ बना देना। यही हुआ कुछ उस दिन जब श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान को करारी हार मिली तो उसके बाद बवाल बहुत ज्यादा हुआ। हार का अंतर बहुत बहुत महीन था। कुछ लोग एशिया कप को कवर करने के लिए कोलंबो में मौजूद थे और ये वही लोग थे जो उस रोज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने ये खबरें जरूर चलाई कि पाकिस्तान की टीम में फूट पड़ चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच न सिर्फ तू मैं हुई है बल्कि हाथापाई भी हो गई है। कुछों ने तो यह भी कह दिया कि थप्पड़ भी चल गए। यह सब कुछ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से सामने निकल कर आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात हुई, विवाद हुआ, बात इतनी बढ़ी कि ऑब्वियसली वो एक आर्ग्यूमेंट में बढ़ी। लेकिन इसके अलावा यह कि भाई रिजवान ने आकर बीच बचाव किया और उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया कि दोनों बाबर और शाहीन जैसे आपस में भिड़ने आ चुके हों एक दूसरे को। इन सारी की सारी चीजों को लेकर के हमने जो पूछा है पाकिस्तान में कुछ समझदार सहाफियों से, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट से जो सही तौर पर चीजों को जानते हैं कि हुआ क्या है, जो कुछ भी नहीं कहते पाकिस्तान की टीम को लेकर। क्योंकि कुछ लोग एशिया कप में मौजूद थे जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे अपनी टीम के लिए जिसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते हो। मतलब जो शब्द आप शायद लेने से इनकार कर दो। ठीक है भाई, पाकिस्तान की टीम ने बुरा खेला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी खबरें बनाने के लिए, अपने व्यूज के लिए आप जो है वो कुछ भी करवा दोगे। अगर एक कहा सुनी हुई है तो आप उसको थप्पड़ में बदल दोगे पूरी तरीके से। मैं भी कोलंबो में था, कोलंबो से आज ही आया हूं। इन सारी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जो मुझ तक जानकारी मिली है। और अच्छी चीज ये हुई कि मैंने ये जानकारियां शेयर करने के लिए वीडियो तैयार कर दिया था कि तब तक ये तस्वीर हमारे सामने आ गई, जो कि अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर आई है। पूरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मैसेज के साथ जो तस्वीर है वो आपके सामने इस समय पर है। और शाहीन शाह अफरीदी ने ये फैमिली,
परिवार और उसके आगे दिल बना हुआ है। अब जरा मुझे आप ये बताइए, कौन से परिवार में नहीं होती तू मैं में? आपके परिवार में होती है, हमारे परिवार में होती है, बहस होती है, आर्गुमेंट होता है, विचारों में भेद होना। ये तो किसी भी, मतलब हम यहां लोकतंत्र को लेकर के कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया चीज यही है कि यार इधर से भी विचार आए, उधर से भी विचार आए, हर तरफ से आए। लेकिन यहां पर अगर दो बड़े खिलाड़ियों के बीच, ऑब्वियसली शाहीन एक बड़ा खिलाड़ी है, बॉलिंग ग्रुप का लीडरशिप, एक पूरी तरीके से लीडर है वो, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है पिछले कुछ समय में, वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में उसका नाम है। बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम को जाहिर तौर पर बड़े टूर्नामेंट्स में अपने बल्ले से परफॉर्म और बेहतर करना पड़ेगा, वरना वो उसका असर उनकी कप्तानी में दिखने लगेगा। और यही हुआ यहां पर भी। पिछला एशिया कप देखिए, वर्ल्ड कप देखिए 2022, और ये वाला एशिया कप देखिए, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ कर पाए तो वो ये होगा कि बाबर आजम द कैप्टन, वो तो एक तरफ, लेकिन बाबर आजम द बैटर, उसकी परफॉर्मेंस अगर ढीली पड़ेगी या नीचे जाती जाएगी तो फिर वो उसकी कप्तानी को प्रॉब्लम में जरूर डालेगा। और ये हो रहा है, इस पर आप बात कीजिए, लेकिन आप बेवजह की चीजों को तूल मत दीजिए, बेवजह की चीजों को पकड़कर ऊपर मत उठाइए, जिनकी कहीं कोई जगह नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो हुई ही नहीं है, वो चीजें करा रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान के जो साफी हैं, और जबरदस्ती एक फूट डाल रहे ड्रेसिंग रूम में कि यार अब इनको कमजोर कैसे किया जाए। इनकी जो एकता है, इनकी जो यूनिटी है, ये जिस तरीके से पिछले साल बाबर आजम के लिए सारे के सारे खड़े हो गए थे कि भाई हमारा कप्तान है, हमारा कप्तान है, अब उस कप्तान को जो है वो कमजोर कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया और मतलब इस पर बात लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर से दूल्हा बन चुके हैं, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी दूसरी बार दूल्हा बने। शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रैंड पार्टी दी जिसमें पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स मौजूद थे, खुद कप्तान बाबर आजम भी आए, जबकि बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस पार्टी में शिरकत की। तो चलिए आपको बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी किसके दूसरी बार दूल्हा बने और इस पार्टी में कौन कौन आया था। शाहीन शाह अफरीदी के घर वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से खुशी आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन फिर दूल्हा बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी रचाई। शाहीन की शादी में टीम के साथी, नामी लोग और पूर्व क्रिकेटर सईद अनवर समेत मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम भी पहुंचे। उनकी शादी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और उन्हें नई पारी की बधाई दी। शाहीन अफरीदी की दूसरी बार शादी की तारीख का ऐलान एशिया कप से पहले ही कर दिया गया था कि 19 सितंबर को निकाह पढ़ा जाएगा, जबकि 21 सितंबर को इस्लामाबाद में रिसेप्शन होगा। गले लगाकर दी बाबर ने बधाई। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी शाहीन शाह अफरीदी की शादी में शामिल हुए। बाबर मेहंदी सेरेमनी में भी शाहीन के साथ नजर आए। इस दौरान शाहीन के ससुर शाहिद अफरीदी ने भी बाबर को गले लगाकर स्वागत किया, तो कप्तान बाबर ने भी शाहीन को गले लगाकर बधाई दी। कौन है शाहीन की दुल्हनिया? वहीं कहा जाए तो शाहीन अफरीदी दूसरी बार शाहिद अफरीदी के दामाद बने हैं। दरअसल शाहीन ने इसी साल फरवरी में अंशा से शादी रचाई थी। हालांकि उस दौरान शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल हो सके थे। ऐसे में दूसरी बार शादी समारोह का आयोजन किया गया। अब तमाम क्रिकेटर्स और दोस्तों के बीच शादी की पार्टी रखी गई, जिसमें शेरवानी पहने शाहीन शाह अफरीदी भी हंसते खिलखिलाते दिखाई दिए। शाहीन अफरीदी की शादी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर सईद अनवर भी नजर आए। सईद अनवर का स्वागत खुद शाहिद अफरीदी ने किया। बाबर के साथ सब कुछ ठीक है। कप्तान बाबर आजम भी शाहीन को गले लगाकर उन्हें शादी में बधाई देते हुए दिखाई दिए। लेकिन बता दें कि एशिया कप खत्म होने के बाद खबरें सामने आई थी कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। हालांकि इन तस्वीरों को देख ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वहीं अफरीदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इन खबरों की लड़ाई को खंडन किया था।